नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम देश भर की खबरें और विदेशों की खबरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और इस कार्यक्रम में, आपके रूबरू कार्यक्रम में, हम आपको बहुत सी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती। और वक्त का ख्याल रखते हुए किस वक्त किस इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत है, उसकी भी हम कोशिश करते हैं। अभी आने वाले वक्त में मुहर्रम शुरू होने वाला है। मुसलमानों के बहुत से तबके, बहुत बड़ी तादाद इसको अपने तरीके से शहीदों का, करबला के शहीदों को याद करते हैं। और इसके अलावा भी दूसरे मज़ाहिब के लोग भी, और कई और दूसरे मज़ाहिब के, हिंदुओं के भी कई फेस्टिवल्स हैं, जिसमें गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी भी अभी आने वाला है। इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस दी हैं जो सेंटर के या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हैं। अब से पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार को उस तरह से चीजें करते हुए देखा गया। इस सब को समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, जाने माने वकील, समाजी कार्यकर्ता जनाब महमूद प्राचा साहब। वेलकम है सर आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये जो कंफ्यूजन एक तरह से पैदा किया गया है या पैदा हुआ है, खास तौर पर मुहर्रम के लिए बहुत लोगों में चिंता है। खुद उत्तर प्रदेश में हिंदू भाइयों में भी बहुत से कंफ्यूजन है, जिसमें जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी पर भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जो तो उस सब के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। और आपने लीगल ओपिनियन मुहर्रम के बारे में दी थी, जो दूसरे धर्मों के, दूसरे मजहबों के लोगों के लिए भी लागू है, उनको भी उसका फायदा वो भी उठा सकते हैं, वो क्या है? देखिए काज़मी साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारत का संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्म देख के कानून या कोई चीज पास नहीं होती है। हालांकि जो आज की मनुवादी व्यवस्था है वो इसको खराब और बर्बाद करने की पूरी चेष्टा कर रही है। तो इस सिलसिले में अंजुमन हैदरी, जो एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत की सबसे बड़ी शिया ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, उसने हमसे लीगल ओपिनियन मांगा था कि क्या अज़ादारी की जो रस्म रिवायतें हैं उनके ऊपर कोई बंदिश है, या अगर बंदिश है तो क्या बंदिश है। तो उसमें हमने एक डिटेल्ड लीगल ओपिनियन दिया था उन्हें, जो कि पूरे मुल्क में लागू होता है और किस तरीके से मजहबी जो अरकान हैं उनके ऊपर अमल किया जा सकता है। और ये हालांकि क्योंकि ये अंजुमन हैदरी ने मुहर्रम के और अज़ादारी के ताल्लुक से ये ओपिनियन मांगा था, तो ये उन्हीं के ताल्लुक से दिया गया। लेकिन इस तरह की किसी भी, अगर कोई भी धार्मिक गतिविधि करना चाहता है कोई, तो ये लीगल ओपिनियन उनके लिए भी लागू है। उसका लबोलवाब ये है कि जो एनडीएमए एक कानून है, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको तरजीह दी गई है और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस मानने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं। ऐसा कानून में प्रोविजन। स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर तो है कि उसमें वो कुछ तरमीम कर सके, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं उसको वो डाइल्यूट नहीं कर सकते। ऐसा भी जो लोग ये होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस देख रहे हैं, कोविड वायरस की अनलॉक भी और जो लॉकडाउन गाइडलाइंस थी, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स किसी भी हालत में स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ गाइडलाइंस के नाम से एक पूरा हेडिंग आती है, एक पॉइंट आता है उसमें सेंटर की सारी गाइडलाइंस। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, अगर इस तरीके से इनकी गाइडलाइंस से हटकर कोई भी गाइडलाइन बनाती है तो वो बुनियादी तौर पे एनडीएमए एक्ट के खिलाफ है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस इशू कर रही है उसके भी खिलाफ है। एक तो हमने ये कही बात। दूसरी, इस लीगल ओपिनियन में ये कहा गया था कि अब जो कोविड वायरस से निपटने की जो परिस्थितियां हैं उसको अगर फॉलो करके लार्ज गैदरिंग ना की जाए। एक तो स्वास्थ्य की जितनी भी सुरक्षा जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी की हैं और कोविड वायरस की गाइडलाइंस जारी हुई हैं, वो अगर उसको फॉलो किया जाए तो कोविड वायरस में कोई आज़ादारी करने में और दूसरे धार्मिक करने में भी, क्योंकि अब
जब बात दूसरे, ये एक प्रिंसिपल हमने बताया कि ये सबके लिए लागू होती है। तो लेकिन एक तो फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है 2 मीटर की। दूसरा, जो भी व्यक्ति आएगा इस तरह के प्रोग्राम या इस तरह के जो अरकान है उसमें शिरकत करने के लिए, उसको बहुत जबरदस्त तरीके से जो हाथ साफ करने की है, हाथ धोने की प्रक्रिया है, मास्क लगाने की है, और जो दूरी में महदूद रखने की है, 2 मीटर से ज्यादा दूरी पर रहना है। और डॉक्टर्स भी रखे जाएंगे जो कि उनका रेगुलर टेस्ट करते रहेंगे किसी को टेम्परेचर या किसी को सिम्टम्स हैं। तो ये सब चीजें जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी की हैं इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए, वो फॉलो करके अगर किया जाएगा तो उसमें कोई रोक टोक कानूनी नहीं है। वहां मैं एक बात और भी साफ कर देना चाहता हूं कि जून के महीने में 23 जून को, क्योंकि जगन्नाथपुरी में एक रथ यात्रा निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने परमिशन दी थी। जब आप देखेंगे कि उस टाइम तो कोविड वायरस की गाइडलाइंस, जो लॉकडाउन गाइडलाइंस थी, वो अपने शबाब पे थी, यानी कि सबसे ज्यादा उन पे अमल हो रहा था पूरी तरीके से सख्ती से। अब तो सरकार की जो नियत और नीति है वो ये है कि कोविड वायरस की गाइडलाइंस को अनलॉक गाइडलाइंस बना दिया गया। आपके धीरे धीरे करके सभी गतिविधियां खोली जा रही हैं। तो उन दोनों में भी बहुत फर्क है। तब ज्यादा सख्ती थी, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये निकालने की इजाजत दी, और 500 जो लोग हैं उस 500 लोगों की एक जो रथ है उसके साथ इजाजत दी। उसके अलावा भी सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ये इजाजत दी कि आप अपने हिसाब से और भी यदि लोगों को इजाजत देना चाहो तो वो दे सकते। तो इन दोनों को मिला के देखा जाए तो अब जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी ये कह दिया कि धार्मिक गतिविधियों में भी 500 लोग तो एक जो रथ है उसी प्रकार से जैसे जुलूस होता है अज़ादारी में, तो एक ताजिए के साथ या एक अलम के साथ 500 लोग तक हो सकते हैं। ऐसा देश का कानून बन गया हमारे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई हर एक इंडिविजुअल मैटर में फैसला नहीं करता। जो एक प्रिंसिपल बना दिया गया रिलीजियस फंक्शंस के लिए, जिसमें जुलूस की शक्ल इख्तियार होती है, तो उसमें एक अलम के साथ या एक रथ के साथ, या अब जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार भी है या गणेश चतुर्थी है, तो एक झांकी के साथ या एक जो भी उनकी अगर कोई मूर्ति निकाली जाएगी तो उसके साथ 500 लोग तक सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किए। ये हमारे देश का कानून बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो देश का कानून हो जाता है। सबको मानने के लिए सभी लोग, सारी सरकारें सब बाध्य होते हैं उसे मानने। तो अब इसके बाद जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और पूरे देश में एक ही ऐसी सरकार है जिसने इस प्रकार की कोई गाइडलाइंस निकाली है, और वो भी बहुत शरारतपूर्ण है। एक तरफ तो वो कह भी रहे हैं कि ये जो गतिविधियां होंगी उनपे जो है धार्मिक जो धर्म गुरुओं से सम्मान स्थापित करके, जैसे पॉइंट 4 है जो 10 तारीख को जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस गतिविधियों के बारे में निकाला है कि वो ये कहता है कि इसी प्रकार मुहर्रम के अवसर पर किसी प्रकार के जुलूस ताजिए की अनुमति ना दी जाए एवं धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित करके कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन करें। अब कोविड वायरस 19 की दिशा निर्देशों के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार तो ये जुलूस निकालने की परमिशन है। तो धर्म गुरुओं से बात करने की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से निकाला जाए। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग करके बेसिकली ये डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनकी भी अवहेलना करना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये पूर्ण रूप से गैर कानूनी है इनका ये अध्यादेश जो जारी किया गया है 10 अगस्त का। तो ये हम ऐसी कानूनी सलाह अपने सभी दर्शकों को आपके माध्यम से देना चाहते हैं, चाहे वो जन्माष्टमी मनाना चाहते हो, चाहे गणेश चतुर्थी मनाना चाहते हो, या अज़ादारी करना चाहते हैं, मातम और जुलूस निकालना चाहते हैं मुहर्रम के सिलसिले में। तो ये सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। कोई भी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ जाके कोई भी काम नहीं कर सकती है। तो ये नजर में रख के आप सभी लोग, हाँ, लेकिन कोविड वायरस की जो गाइडलाइंस उस पर बहुत सख्ती से अमल करना है। और मेरा ख्याल ये है कि जो सरकारी गाइडलाइंस है उससे भी ज्यादा सख्ती से अमल करना है। अगर सरकार कहती है कि 2 मीटर दूर रहना है तो मेरे ख्याल से 3 मीटर ही दूर रहना चाहिए दो व्यक्तियों। और अगर सरकार कहती है कि 40 सेकंड तक हाथ साफ करने साबुन से, तो हमें 1-1.5 मिनट तक साबुन से हाथ साफ करने।
ये क्योंकि ये सरकार जो है पूरी तरीके से नाकाम है, इनको कोविड वायरस के बारे में समझ नहीं है हमारे सरकारी अधिकारियों को। तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल आम जिंदगी में भी रहना है, क्योंकि अब अनलॉक गाइडलाइन से सभी चीजें नॉर्मल तौर पे हो रही है। जैसे हम घरों में भी सरकार की गाइडलाइन से ज्यादा सावधानी बरतते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, नौकरी करने जाते हैं, जो कि अब गाइडलाइंस में अलाउड है, तो उसमें भी हम ज्यादा केयरफुल रहते हैं, क्योंकि सरकार की बात पे भरोसा किया तो हम खतरे से खेलेंगे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं, या क्या ये समझा जाए इसका मतलब कि लोगों को अब अपने जिला अधिकारी से कोई परमिशन लेने के लिए जरूरत नहीं है, कहीं एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन है, लोग समझ रहे हैं कि हमें परमिशन लेके आनी होगी तब हम कर पाएंगे, क्या इसकी जरूरत है? देखिए, परमिशन जिस जिस जगह पे पुराने तौर पे ली जाती है वो इसलिए होती है कि क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। कोविड वायरस की वजह से परमिशन कभी नहीं ली जाती है, ये तो एक ऐसी स्थिति अभी पैदा हो गई। वो तो हमेशा सरकारी रिकॉर्ड में होता है और इंफॉर्मेशन दी भी जाती है, जहां जहां जिस तारीख का जुलूस है। इंफॉर्मेशन देने का होता है, परमिशन लेने का नहीं होता, इंफॉर्मेशन देने का होता है, ताकि सरकार जो है जैसे गतिविधियां हैं, जैसे कि जी ज्यादा चूने का इंतजाम कर ले सरकार, पीने के पानी का इंतजाम कर दे, जो लेटरिन बाथरूम लगाते हैं सरकार उसका इंतजाम कर ले, ये बुनियादी तौर पे उसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन देने का काम बुनियादी तौर पे किया जाता है, जिसको एक परमिशन की शक्ल दे दी गई है। तो उसको परमिशन समझना भी एक तरीके से मुझे नहीं समझ में आता किस प्रकार से लोग पहले भी परमिशन लेते थे। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, परमिशन लेने की आवश्यकता मेरे ख्याल से कानून में नहीं है, क्योंकि भारत एक जो धार्मिक गतिविधियां हैं उनको आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक अलाउ करता है। यदि लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम है तो परमिशन सिर्फ उस वजह से ली जाती है, धार्मिक गतिविधियों के लिए परमिशन की कोई गुंजाइश हमारे संविधान में नहीं है। अच्छा, तो आपने ये समझ के जहां जहां तो पहले परमिशन ली जाती थी या इंफॉर्मेशन दी जाती थी उसी प्रकार से दी जाए, परंतु जहां पूरे देश में 99% जगहों तो अपने आप ही ये सब प्रोग्राम होते हैं, गणेश चतुर्थी के भी होते हैं, जन्माष्टमी के भी होते हैं, और आपने देखा होगा अभी और धार्मिक ये मुहर्रम के भी 99% जगह तो बगैर परमिशन के ही होता है। आज तक भी वैसे ही होता है और वैसे ही जारी रखा जाए तो उसमें कोई कानूनी कमी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो सभी धार्मिक स्थल खोले हैं। आज अगर आप देखेंगे सभी धार्मिक स्थल, सभी धर्मों के धार्मिक स्थल खुले हुए हैं और उसमें धार्मिक गतिविधियां जारी हैं आज के तौर पे। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जाकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी गाइडलाइंस दी हैं। उत्तर प्रदेश में एक चीज और देखी जाती है कि वहां का जो पुलिस प्रशासन है वो शायद और ज्यादा या तो एंथुसियाज्म दिखाता है या उसके अंदर कम्युनल सोच कुछ ज्यादा पैदा कर दी गई है, और उसकी वजह से अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो, पुलिस आकर के रोक टोक करे, ज्यादती करे, उस हालत में क्या हो, कौन सा कानूनी तरीका अपनाया जाए, किस तरह से क्या आपकी लीगल ओपिनियन कहीं प्रिंट की शक्ल में कहीं अवेलेबल है जो लोग उसे पुलिस के सामने रख सकें? क्या हो, उसका क्या तरीका है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शरारत करने वाले वो कर सकते हैं, और ये पुलिस वालों के बारे में अक्सर ये ओपिनियन है उत्तर प्रदेश में कि वो कुछ ज्यादा ही अपना दूसरा चेहरा दिखा देती है बहुत जल्दी। देखिए, सबसे पहले तो जो लीगल ओपिनियन की बात है वो अंजुमन हैदरी है जो दिल्ली की, उनसे राब्ता कर सकते हैं सब लोग। लीगल ओपिनियन भी उन्होंने लिया था और बहुत सारे लोग उनसे राब्ता करके वो हासिल भी कर चुके हैं और उनसे उनको फायदा भी हो रहा है पूरे मुल्क में। वो जाके सरकारी अफसरों को भी असली कानूनी पोजीशन जो है वो समझा पा रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। तो अंजुमन हैदरी जो दिल्ली की है, जोरबाग की, उससे पूरे मुल्क के जो भी ताजिए से संबंधित आजादारी करना चाहते हैं वो भी, और मैं समझता हूं जो जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी भी या दूसरे भी त्योहार जो धर्मों के हैं वो भी, यदि उनसे वो लीगल ओपिनियन लेना चाहें तो अंजुमन हैदरी से कांटेक्ट करके वो ले सकते हैं, क्योंकि ये लीगल ओपिनियन जो है सभी धर्मों के लिए लागू होता है। हमने तो इसमें कानूनी पोजीशन बताई है, यदि एक धर्म के बारे में बताइए तो वो दूसरे धर्मों के धार्मिक कार्यक्रमों के ऊपर भी लागू होती है। तो दिल्ली में जोरबाग में अंजुमन हैदरी है, जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी मनाना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति जो भी संस्थाएं या व्यक्ति गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी
या आज़ादारी के अरकान अदा करना चाहते हैं तो वो अंजुमन हैदरी से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं यूपी के बारे में आऊं, कि उसके बाद आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और नोटिफिकेशन निकाली है 15 अगस्त मनाने के लिए जोशो खरोश से। तो झंडा सलामी भी भारतवर्ष में लाखों जगह या करोड़ों जगह होती है, तो उसके लिए भी गाइडलाइंस निकाली है कि कोविड वायरस की जो स्वास्थ्य की सुरक्षा है उसको इख्तियार करते हुए झंडा सलामी भी की जाएगी और सभी जगह की जाएगी। वो थोड़ी, उसके लिए भी सरकार ने इजाजत दी है पूरे देश में। तो हमें होशियार रह के, जो कुछ लिमिटेशंस हैं स्वास्थ्य की वजह से, तो अगर झंडा सलामी के लिए भी कोई फंक्शन होता है उसमें भी मेन कंसर्न है स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य के बारे में होशियार रहना है। उसी प्रकार से धार्मिक गतिविधियों में भी स्वास्थ्य का मेन कंसर्न है, तो स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज्यादा होशियार रहना सबको, वो मेन बात है। और सरकार से ज्यादा नागरिक खुद जागरूक है। अब तो सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, नागरिक ही खुद अपनी सुरक्षा कर रहे हैं स्वास्थ्य के हिसाब से। जहां तक यूपी का ताल्लुक है, देखिए यूपी में एक जो अभी हमारे ओजस्वी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो अपने आप को कहीं ना कहीं पूरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे ज्यादा मजबूत पेश करने की होड़ में जुटे हुए हैं। क्योंकि एक हमारे सेंटर में मंत्री भी हैं जो ये दिखाना चाहते हैं बार बार कि वो देश में सबसे ज्यादा मजबूत व्यक्ति हैं, चाणक्य हैं, लोहा पुरुष हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो हमारे ओजस्वी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो भी दुनिया के सामने ये स्थापित करना चाहते हैं कि उनसे ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग आर्म जिसे कहते हैं ना, बहुत ही जो एकदम दबदबा रखने वाला व्यक्ति है, वो देश में सबसे बड़े वो ही हैं। अब इसके पीछे उनकी क्या जल्दी है किसी काम को करने की, उनकी किसी अन्य पद पर पहुंचने की जल्दी है, या उनके अंदर कुछ ऐसी उनको राजनीतिक जरूरत महसूस होती है कि उसमें उन्हें अपने आप को मजबूत पेश करके दिखाना है, तो उसमें उस वजह से वो उत्तर प्रदेश की पुलिस को कुछ ऐसे निर्देश दे बैठते हैं, शायद ऐसा लगता है, जो कानून से भी हटकर होते हैं। उसमें अभी आपने एक एनकाउंटर का भी देखा, और लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, जो उसमें लगातार पुलिस की ज्यादतियां बन रही हैं, बढ़ रही हैं, महिलाओं के साथ और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ, SC ST OBC सबके साथ इतनी ज्यादा ज्यादतियां बढ़ चुकी हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं। तो ये उनकी कहीं ना कहीं जो गुजरात मॉडल एक पेश किया गया था, गुजरात मॉडल से भी आगे मजबूती की अपनी इमेज दिखाने की चेष्टा है। इसी वजह से वो इस प्रकार के कार्य करते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशों के खिलाफ हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के भी खिलाफ जाते हैं। तो हमें उसे इस परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी वो फैसला नहीं माना था, जिसमें कई लोगों को जो NRC CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट वाले लोग थे, उनकी बाकायदा नेम एंड शेम वाले पोस्टर्स लगाए गए थे। तो बहरहाल उत्तर प्रदेश की सरकार जैसी है वो सबके सामने, और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया। तो बहरहाल क्या कोई किसी हेल्पलाइन की या किसी चीज की कोई ऐसी जरूरत होगी जो तो अचानक अंजुमन हैदरी से सब कांटेक्ट करें। जी जी जी, बहुत बेहतर। हम सभी धर्मों के लोग, मैं सभी धर्मों के लोगों से आह्वान करता हूं, जो भी अपने धार्मिक कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उनके पास एक डिटेल्ड लीगल ओपिनियन है, उनसे आप संपर्क करें, वो आपको इसके बारे में गाइड करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब। आपने न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दूसरे मजहबों के लोगों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, जो उनके त्योहार आ रहे हैं उनके लिए भी आपने एक तरह से मदद का काम किया है। और मैं समझता हूं कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी को कानून पर चलना भी चाहिए और कानून पर हुकूमत को भी चलना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश की सरकार, अभी ऐसा लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ आगे बढ़ करके गाइडलाइन दे रही है। बहरहाल ये सही वक्त पर मुहर्रम, चूंकि अभी बहुत जल्दी आने वाला है, शुरू होने वाला है। 29 अगस्त को 10 मुहर्रम होगी। 20 अगस्त को अभी तक उम्मीद है, चांद के हिसाब से, खैर वो पता चलेगा आप लोगों को सबको, लेकिन ये बहुत सही वक्त पर आपकी लीगल ओपिनियन आ गई। इससे मैं समझता हूं सभी लोग फायदा उठा सकेंगे, न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू और दूसरे मजहब के लोग भी। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और
ताकि आपको हमारी नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। महमूद प्राचा साहब, आपका एक बार फिर शुक्रिया, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया और लोगों को आपने मदद पहुंचाई। सही वक्त पर कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचेगी तो इसका जरूर उन्हें फायदा होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।